24 जनवरी 2023 यही वो तारीख है जिसने अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया। इसी दिन अमेरिकन कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्च के मालिक नेथन एंडरसन ने अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार और हवाला बाजार के आरोप लगाए। नेथन एंडरसन ने इस कंपनी की स्थापना 2017 में की थी, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें इन्वेस्टर्स को लेकर दशकों का अनुभव है और इसी अनुभव की वजह से इन्होंने साल 2020 में अमेरिकन कंपनी निकोला, जो कि ट्रक और कार बनाती थी, इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सितंबर 2020 में निकोला कंपनी को लेकर हिंडेनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक नीचे गए थे। एक तरह से निकोला कंपनी को बर्बाद ही कर दिया था। निकोला कंपनी को लेकर हिंडेनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके बाद अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा चलाया था, जिसके बाद निकोला के मालिक ट्रोवर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुर्माना देना पड़ा था। जून 2020 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो कुछ दिनों के बाद ही घटकर 11,000 करोड़ रुपए ही रह गई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के बाद से हिंडेनबर्ग ने 30 के आसपास कंपनीज की रिपोर्ट उजागर की है, जिसके बाद इन कंपनी के शेयर 15% तक नीचे गिरे और 6 महीने के अंदर इन कंपनीज के शेयर 26% तक नीचे गिर गए थे। इसके अलावा एरोज एंटरटेनमेंट करके एक इंडियन कंपनी है, इसके खिलाफ भी 2019 में हिंडेनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद इसके शेयर में भी 90% तक की गिरावट आ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन और विश्वसनीय रहा है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि हिंडेनबर्ग ये सब करती कैसे है और अपनी रिपोर्ट कैसे तैयार करती है। तो हिंडेनबर्ग ने कहा है कि उसने अडानी ग्रुप की कंपनीज में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। शॉर्ट पोजीशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें इन्वेस्टर ये सोच के पैसा इन्वेस्ट करता है कि उसने जो शेयर खरीदा है उसमें फ्यूचर में गिरावट आएगी और उसे फ़ायदा होगा। मान लो मैंने किसी कंपनी में शॉर्ट पोजीशन लेके कोई शेयर खरीदा जिसकी कीमत 100 रुपये है और अगले दिन उसकी कीमत 80 रुपये हो जाती है, तो मुझे 20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो बेसिकली शॉर्ट पोजीशन में शेयर की कीमत घटने पर प्रॉफिट होता है। तो हिंडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। इसके अलावा हिंडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है। उसने कहा है कि गौतम अडानी, जो कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, इनकी संपत्ति में लगभग $100 बिलियन की वृद्धि पिछले 3 सालों में हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अडानी ग्रुप की प्रमुख 7 कंपनियों में पिछले 3 सालों में 819% की वृद्धि हुई है, और जबकि ये कंपनीज ऋण के दबाव में दबी हुई हैं, क्योंकि इन कंपनियों का करंट रेशियो 1 से भी कम है। करंट रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है तो वो ऋण में दबी हुई है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट में है, फ़ायदे में है। इसके अलावा हिंडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर शैल कंपनियों का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है, जो कि मॉरिशस, यूएई वगैरह में है, जो कि टैक्स फ्री कंट्रीज हैं। रिपोर्ट में कहा है कि अडानी ग्रुप इन कंपनियों के जरिए खुद के ही शेयर खरीदता है, जिससे शेयर ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, जिससे आम जनता को लगता है कि अडानी कंपनीज के शेयर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं। इसके अलावा हिंडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर नेपोटिज्म यानी परिवारवाद का भी आरोप लगाया है, क्योंकि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी अडानी ग्रुप के एमडी हैं, जबकि इनके ऊपर कस्टम्स टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले को इंपोर्ट करने का आरोप है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा को अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। तो इस तरह से हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनी ने 102 पेजेस की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे गए हैं, और उसमें कहा गया है कि अगर हमारी रिपोर्ट गलत है तो गौतम अडानी का अमेरिका में स्वागत है, वो हमारे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। गौतम अडानी ने जवाब में कहा है कि ये रिपोर्ट पूरी की पूरी गलत है, और अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को भारत पर हमला बताया है, यानी इंडियन मार्केट पर हमला बताया है। तो अब रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद भी यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने अडानी ग्रुप में $400 मिलियन यानी लगभग 3260 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी फैमिलीज ने 9000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करने की बात कही है, तो आगे चलकर ही पता चल पाएगा कि क्या होने वाला है। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप के साथ जिन लोगों का पैसा LIC और SBI में लगा है वो भी बहुत बड़े घाटे में जाने वाले हैं, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद LIC के शेयर 15% के आसपास गिर चुके हैं। लेकिन अगर आंकड़े को देखें तो LIC में जिन इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है उन्हें थोड़ा बहुत घाटा हो सकता है, लेकिन उनका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि LIC का अडानी ग्रुप में 31 दिसंबर 2022 तक 35,917 करोड़ रुपए लगे थे, जबकि LIC की कुल मार्केट वैल्यू 41,66,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब LIC ने अडानी ग्रुप में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो उसकी कुल वैल्यूएशन का 1% ही है। ये तो समंदर में से एक बूंद निकालने जैसा हो गया। LIC की कुल मार्केट वैल्यूएशन अडानी ग्रुप से भी 5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा SBI का भी अडानी ग्रुप में 27,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, जिसके लिए SBI बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि SBI के सामने ये रकम बहुत बड़ी रकम नहीं है। और भी देश की बड़ी बड़ी बैंकों ने अडानी ग्रुप को कर्जा दिया था, जो कि थोड़ा थोड़ा करके अडानी ग्रुप को मोटी रकम के रूप में मिला था। तो सवाल यही खड़ा होता है कि अडानी ग्रुप का शेयर ऐसे ही नीचे गिरता रहेगा या फिर ऊपर भी उठेगा। तो गौतम अडानी को अडानी ग्रुप की वैल्यूएशन को बरकरार रखने के लिए हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट को गलत साबित करना होगा, या फिर अमेरिका जाकर हिंडेनबर्ग के खिलाफ मुकदमा करना होगा। और अगर वो हिंडेनबर्ग के सवालों को गलत साबित कर पाए तो कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन बची रहेगी, और यदि मुकदमा हार जाते हैं तो अडानी ग्रुप का शेयर ऐसे ही नीचे गिरता रहेगा और लाखों लोगों के पैसे की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और फायदा तो जाहिर सी बात है हिंडेनबर्ग को ही होने वाला है, क्योंकि उसने अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।